Hello बच्चों, let's read the question. The question is the dispersed phase in colloidal iron 3 hydroxide and colloidal gold is positively and negative charge respectively. Which of the following statements is are correct? यानी एक से ज्यादा स्टेटमेंट करेक्ट हो सकती है. ओके तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं, स्टेटमेंट तो बाद में. तो डिस्पर्स फेज का मतलब क्या होता है? देखिए कोलोइड में क्या होता है, कोलोइड में दो चीजें होती है. एक होता है डिस्पर्ज फेज और दूसरा होता है डिस्पर्ज मीडियम. ये कुछ कुछ एब्सोल्यूट सॉल्वेंट की तरह ही है. डिस्पर्ज फेज जनरली लो अमाउंट में होता है, इसको बोलते हैं सोल्यूट. जैसे आप सोल्यूट होता है और ये होता है सोलवेंट. ओके तो यहाँ पे जो कोलोइडल पार्टिकल होते हैं वो आपका क्या बनाते हैं, डिस्पर्ज फेज. ओके तो देखिए डिस्पर्ज फेज यानी कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर बोला गया. डिस्पर्ज फेज ऑफ आयरन 3 हाइड्रोक्साइड यानी ये आपका FeOH थ्राइस है. FeOH थ्राइस है. और दूसरे वाला क्या है, दूसरे वाला आपका है गोल्ड, AU. ओके इनके पार्टिकल के ऊपर बोला गया है कोलोइडल गोल्ड इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज रिस्पेक्टिवली. यानी पहले वाले के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव. पॉजिटिव और दूसरे वाले के ऊपर चार्ज है नेगेटिव. तो इसको बेस पे आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर देने कि वो करेक्ट है या नहीं. ओके सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक टर्म होती है जो कि होती है कोगुलेशन. यानी कोगुलेशन ज्यादा कौन करता है, प्रेसिपिटेशन इजीली कौन कराता है. देखिए अगर मान लीजिए आपके सॉल्यूशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये चाहेगा कि कोई इसका नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज कर दे तो यहाँ पर प्रेसिपिटेशन होने लगेगी. तो नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कौन सा कर सकता है, पॉजिटिव चार्ज है, जैसे कि मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव. और मान लीजिए किसी कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो देखिए पॉजिटिव चार्ज नहीं, आपको चाहिएगा इसका अपोजिट चार्ज ताकि चार्ज न्यूट्रलाइज हो सके. यानी कि कौन सा पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव का पॉजिटिव यानी नेगेटिव चार्ज. ओके नेगेटिव चार्ज फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्लोरीन नेगेटिव, SO4 नेगेटिव. और ऐसा बोला जाता है जितना ज्यादा चार्ज होगा ना आयन के ऊपर उतना ज्यादा उसकी कोगुलेशन पावर होगी. ठीक है अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं. पहला क्वेश्चन, मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्यूशन कोगुलेट द गोल्ड सॉल्यूशन मोर रेडली देन द आयरन हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. ठीक है तो यहाँ पर देखिए अगर आपने MgCl2 डाला, यहाँ पर डाला MgCl2. ओके एक बार FeOH के ऊपर डाला और एक बार डाला AU के ऊपर गोल्ड के कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर. तो देखिए यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज है तो इसको कोलोइडल कौन करेगा. देखिए एक क्लोरीन के ऊपर -1, दो के ऊपर -2 यानी मैग्नीशियम के ऊपर +2. यहाँ पर +2, यहाँ पर -2. तो आप मुझे बताइए कोलोइडल सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेट कौन करेगा. पहले केस में देखिए पूरे पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको करेगा क्लोरीन नेगेटिव. ओके क्लोरीन नेगेटिव इसके चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा. और सेकंड वाले केस में देखिए AU के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इसको करेगा Mg2 पॉजिटिव. ओके तो जिस आयन के ऊपर ज्यादा पॉजिटिव ज्यादा चार्ज वो आपका ज्यादा कोलोइड करेगा. देखिए यहाँ पे क्लोरीन नेगेटिव करेगा जिसके ऊपर ओनली यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर रिएक्शन होगी स्लो. लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर Mg2 पॉजिटिव करेगा जिसके ऊपर 2 गुना चार्ज है क्लोरीन के मुकाबले तो यहाँ पर आपका कोगुलेशन होगा फास्ट. ओके तो फास्ट किस में होगा, AU वाले में. डेफिनेटली पहली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है. रीजन मैंने आपको शॉर्ट में बताया है. ओके कि ज्यादा ज्यादा चार्ज डेंसिटी ज्यादा कोगुलेशन. अब यहाँ पे बोलना मत बोला सर Mg2 पॉजिटिव तो यहाँ पे भी है. अगर पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको नेगेटिव चाहिए, राइट. तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट. सोडियम सल्फेट सोल्यूट का कोगुलेशन ऑफ बोथ बिल्कुल सही है. सोडियम सल्फेट क्या होगा, Na2SO4. इसके ऊपर कटायन भी है और अनायन भी है. ओके कटायन किसका कर देगा, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो. जिस ओके और SO4 के ऊपर 2 नेगेटिव किसका कर देगा, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो. ओके Na नेगेटिव वाले को और सल्फेट पॉजिटिव वाले को. डेफिनेटली ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. थर्ड स्टेटमेंट एक बार छोड़ देता हूं, थर्ड स्टेटमेंट मैं नहीं बोलता हूं. फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, कोगुलेशन ऑफ बोथ सॉल्यूशन कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस. बिल्कुल ठीक है. ओके कोलोइडल सॉल्यूशन आप क्या कीजिए, जनरली यूट्यूब जो नहीं कि यूट्यूब हो यू शेप ही हो, लेकिन मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं, ये यू शेप ट्यूब. ओके और यहाँ पे बड़ा है कोलोइडल पार्टिकल.
ओके, यहाँ पर आपने लगाया है एनोड, एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, एनोड के ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज, एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन यहाँ पर इलेक्ट्रोफोरेसिस में। ओके, इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब ही ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके चीजों को सेपरेट करना। ओके, और यहाँ पर कैथोड के ऊपर है नेगेटिव चार्ज। ओके, तो क्या होगा अगर मान लीजिए आपने इसके ऊपर डाला है FeOH टाइस, जिसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। ओके, जिसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, तो उस केस में कोगुलेशन कहां पर होगा, पॉजिटिव चार्ज किसके पास जाएगा, अपोजिट के पास, नेगेटिव वाले के पास। तो यहाँ पर उसको बोलते हैं कैथोड और इसको बोलते हैं एनोड। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन। देखिए पॉजिटिव वाला रिड्यूस हो जाएगा, कैथोड के पास जाके अपना चार्ज रिड्यूस कर लेगा। ओके, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, ये कैथोड के पास चला जाएगा, FeOH ट्राइस। ओके, अब Au के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। मान लीजिए आपने यहाँ पर Au लिखा होता, गोल्ड लिया होता जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, राइट। तो क्या होता भाई, इसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज है, तो ये किसके पास जाएगा, ये चला जाएगा एनोड के ऊपर, पॉजिटिव वाले के ऊपर, और यहाँ पे जाके कोगुलेशन कर लेगा। ओके, तो आपका कटायन का हो या सॉरी नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, दोनों के दोनों का इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट कर सकते हो। अब मिक्सिंग ऑफ बोथ सॉल्यूशन इज नो इफेक्ट, ये आपका बिल्कुल गलत है। ऐसा क्यों, गलत क्यों है, क्योंकि मैंने बताया कि आपके कोलोइडल पार्टिकल की स्टेबिलिटी का वन ऑफ द मेजर रीजन क्या है, इनके ऊपर चार्ज का पड़ा होना। अगर इनके ऊपर चार्ज नहीं पड़े होंगे तो दो पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और कोगुलेशन हो जाएगी, प्रेसिपिटेशन हो जाएगी, राइट। लेकिन इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए दो पार्टिकल कभी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते। एक पार्टिकल इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, कोगुलेशन नहीं होगी। लेकिन आपने एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज वाले को मिक्स कर दिया। देखिए ये कुछ कुछ ऐसा है जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि आपने क्या किया, एयू का जो आपका सोल है उसके ऊपर आपने क्या डाल दिया, Mg2 पॉजिटिव, तो वो वहां पर कोगुलेशन होने लगेगी। सेम यहाँ पर होगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव, अगर आपने पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव वाले को मिक्स कर दिया, यानी FeOH ट्राइस वाले को और Au वाले को मिक्स कर दिया, तो ये दोनों एक दूसरे के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे और आपकी कोगुलेशन हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका नो इफेक्ट इज डेफिनेटली 100% रॉन्ग, राइट। इसको क्या बोलते हैं, इसके लिए आपने कोई बाहर से इलेक्ट्रोलाइट नहीं डाला, इसको बोलते हैं म्यूचुअल कोगुलेशन, यानी दो सोल एक दूसरे को कोगुलेट कर देंगे, म्यूचुअल कोगुलेशन प्रोसेस। ओके, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, देखिए इसमें क्या पूछा, नोट करेक्ट पूछा, करेक्ट नहीं पूछा। अगर करेक्ट पूछा होता तो 1, 2 और 4 ऑप्शन होते, नोट करेक्ट ओनली यही कि ऑप्शन आएगा आंसर नंबर सी। ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड वेल, हैप्पी लर्निंग एंड गुड बाय।